बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियोस में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेज़ॉन किंडल के ऊपर छोटी छोटी किताबें जो हैं वो लिख के, स्पेशली जो किड्स की किताबें हैं, बच्चों की किताबें, उनका लिख कर जो है बड़ी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़े से कंसिस्टेंट रहें और परसिस्टेंट रहें इस फार्मूला के तहत, तो आप यू कैन मेक वेरी गुड मनी। अच्छा, अब वो मैंने आपको आइडियाज़ तो सारा दे दिया। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे दोस्त बहन भाई ये पूछ रहे थे कि जी पूरा आप दिखाएं कि किताब बनानी कैसे है, किड्स की किताब जो है चैट जीपीटी के अंदर उसको बनाना कैसे है, उसको कंपाइल कैसे करना है गूगल डॉक्स के अंदर, फिर उसको अमेजॉन किंडल के ऊपर जाके कैसे पब्लिश करना है। किंडल के ऊपर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो भी सारी आज हर्डल आपकी इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मैं रिमूव कर दूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किताब बनाना सीख जाएंगे, उसको किंडल के ऊपर प्रॉपर तरीके से पब्लिश करना सीख जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आइडिया अपने जहन में रखा है छोटी सी बच्चों की किताब के लिए। आपको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स में दिखाऊंगा तो आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे और आप अपनी किताबें बड़ी आसानी से बना सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बावजूद अगर आपको फर्दर मजीद आइडियाज़ चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा उसके अंदर, या इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि हम चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी हुई कि इसके ऊपर साइन अप कैसे करना है, फ्री पे है। अदरवाइज़ आपको यूआरएल नज़र आ रहा है chat.openai.com, इसके ऊपर आके आप सिंपली अपनी जीमेल आईडी के साथ साइन इन कर लें और इस तरह से कैनवास आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा सर्च बॉक्स है जिसको मैं मैजिक बॉक्स कहता हूँ, यहाँ पर आकर सिंपली मैंने टाइप कर दिया है जी पहली चीज़, राइट मी शॉर्ट वर्क बुक ऑफ किड्स जोक्स बिटवीन द एज ऑफ 4 to 7। मैं कह रहा हूँ कि 4 से 7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एक छोटी सी जोक्स की वर्कबुक जो है वो आप बना दें। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ऑल ऑफ ए सडन ये जो चैट जीपीटी है अपना काम शुरू कर देगा। जॉक्स फॉर किड्स 4 to 7 years ओल्ड, ये डिफरेंट जोक्स की किताब जो है आपके सामने वर्कबुक जो है लिखना शुरू कर देगा। ठीक है ना, साथ जोक लिखेगा, साथ फिर उसका वो सोल्यूशन बताएगा, मतलब आंसर की सूरत में, कि बेसिकली जोक्स का मकसद कैसे बनता है। लोगों को बड़ा मज़ा आएगा जो बच्चे हैं इस एज के, और वो ईजिली, जो बाहर के बच्चे हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे कि वो जनरेट करता जा रहा है। देखिए स्टॉप जनरेटिंग, ये इन्होंने एक नया फंक्शन ऐड किया कि इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, कि हम कहते हैं कि नहीं बस हमें इतने ही जोक्स चाहिए। लेकिन लेट से अगर आप बुक बनाना चाह रहे हैं कि जो हो तकरीबन 10 या 50 से दरमियान जोक्स की या 100 जोक्स की, तो नंबर ऑफ़ जोक्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए इसने हमें 10 जोक्स बताएं, तो हम सिंपली इसको, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ जी कि प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है जी, मैंने लिखा है प्लीज़ कंटिन्यू। तो श्योर हेयर आर सम मोर जोक्स फॉर किड्स 4 to 7 years ओल्ड। 4 से 7 साल के बच्चों के लिए मज़ीद जोक्स जो है उसने वो बताना शुरू कर दिए हैं। अब उन मज़ा भी आएगा उनको मज़ीद जोक्स का समझने का। अगर आप इनमें से कुछ जोक्स को भी पढ़े ना, तो अगर इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट इंग्लिश, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। कुछ जोक तो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उतने साल के बच्चों के लिए बड़ा क्लेवर है चैट जीपीटी। ये कोशिश करेगा कि उतने साल के बच्चों के लिए ही जोक्स हों जो उनको समझ आ सकें आसानी से, और उनको पता चल सके उसका। इसी तरह से अब आपका फर्दर ये 20 जोक्स हो गए हैं टोटल। अब मैं फर्दर चाहता हूँ, तो मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट करो 50 जोक्स की मैं वर्कबुक बनाना चाह रहा हूँ शॉर्ट, तो मैं यहाँ से सिंपली अगेन वही करूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है जी, आगे देख लें 20 के बाद उसने 21 शुरू कर दिया। तो जितने भी आपको फर्दर जोक्स चाहिए तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करते जाएं जब आपका डिफरेंट जोक्स का सेशन खत्म होता है। मेरे ख्याल से अब ये 30 पे ख़त्म करेगा। जब 30 जोक्स आपको दिखा चुका होगा तो उसके बाद आप फर्दर प्लीज़ कंटिन्यू करके 50 जोक्स तक की पूरी किताब बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आइडियाज़ आप बच्चों की किताबें भी बना सकते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन कोई भी किताब बना सकते हैं। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोज़ आप वॉच कर लें, इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि ये जोक्स की किताब बन गई है और इसको हमने इसके बाद गूगल डॉक्स के अंदर कंपाइल कैसे करना है, इसका मेन्यू स्क्रिप्ट कैसे बनाना, फर्दर इसको किंडल के ऊपर अपलोड कैसे करना। अच्छा जी, अगेन 30 हो गए, मैं सिर्फ 40 तक कर लेता हूँ इसको, फिर मैं कह देता हूँ प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं, अब 31 से उसने स्टार्ट किया है। अब आई बिलीव के 40 पे जाके वो रुक जाएगा, और इसी तरह हम कंटिन्यू करके हम 50 तक जोक्स को लेके जा सकते हैं, या जितनी मर्जी हमने शॉर्ट या बड़ी वर्कबुक्स जो है वो बनानी है। मैं 40 तक इसको रखता हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। मकसद आपको समझाना था। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, इस तरह से प्रॉम्प्ट आप कर सकते हैं, चैट जीपीटी के अंदर आप इनपुट दे सकते हैं और वो आपको जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। ठीक है जी, ये जोक्स की वर्कबुक फर्स्ट करें तैयार हो गई है। उसके बाद मैं इसको सिंपली करता क्या हूँ कि मैं ऑल द वे अप आता हूँ। अब वन बाय वन, अब क्योंकि मैंने प्लीज़ कंटिन्यू में बीच में लिखा हुआ, इसको हम जाके अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है हमने इसको कंपाइल करना है। तो मैं ऑल द वे अप आ जाता हूँ अपने पहले जहाँ से हमने जो स्टार्ट किए थे, यहाँ से गो। अब मैं लेट्स से मैं इसको यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी करता हूँ। ये सारा कॉपी हो गया। ठीक है जी, मैं ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ docs.google.com।
आप गूगल पे जाएँ और सिंपली लिखें गूगल डॉक्स, तो आपके सामने आप अपनी जीमेल की आईडी के साथ साइन इन हुए हों, तो आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट खोल देगा। आपने सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। अब हमने इसको कंपाइल करना है। ये क्यों ज़रूरी है इसके, तो आपको इस तरह कंपाइल करना, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको डिफरेंट तरीके से आपने कंपाइल करना है, क्योंकि वो अदरवाइज़ किंडल के ऊपर जो है ये सही तरीके से अपलोड नहीं हो सकेगी, और वो आपकी इस किताब को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट मैंने आप यहाँ पर आके सिंपली उसको पेस्ट कर दिया, उस पूरे स्क्रिप्ट को जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था चैट जीपीटी के अंदर। ओके जी, ठीक है जी, आप ये देख लें कि इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं ये सारे जोक्स 1 to 40 तक। इसमें कुछ चीज़ें आपने एडिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है कि इनको आपने सेलेक्ट कर लेना सारों को। मैंने कंट्रोल ए किया है। उसके बाद ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें आप, ये नॉर्मल टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़र्ज़ करो मैं ये वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल ले लेता हूँ। चलें इसको मैं मीडियम पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे। और उसके बाद यहाँ से आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आपने चेंज कर लिया। यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको आप एक्सपैंड कर लें ताकि आपकी बुक जो है वो देखने में अच्छी लगे। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इस पर कुछ दफ़ा ये देख रहे हैं आप, प्लीज़ कंटिन्यू जो मैंने कहा था उसको चैट जीपीटी को कंटिन्यू करें। जब हमारे जोक्स ख़त्म हो गए थे 10 तक के बाद, 11 12 13 उसने शुरू किए थे, तो उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को ये एडिट करना है। इसको आपने रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है ना। ये प्लीज़ कंटिन्यू वाला, ये इसको हम यहाँ से इस तरह से रिमूव करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप अपने कर्सर को ऊपर लाते जाएं और आप इसको, मकसद ये है कि आपने इसको एडिट कर देना कि जो चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी है अपनी बुक के अंदर। ये नोट भी जो थे, जो उसके बाद वो नोट दे रहा था, रिमेंबर द चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड मे फाइंड सर्टेन जोक्स मोर और लेस फनी, तो इसको जो नोट का सेक्शन है उसको भी हमने रिमूव करना है। तो इस तरह से आपने अपनी किताब को एडिट कर लेना है। प्लीज़ कंटिन्यू का ऑप्शन जो है, अब मैं ऊपर आता हूँ और ये आपको कुछ ग्रामेटिकल दिखा रहा होगा, उसको आपने ऐड टू डिक्शनरी कर लेना अगर आप समझते हैं कि ये स्पेलिंग ठीक है, वरना इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है जी, वापस आ जाए। उसके बाद हम करेंगे क्या, ये देख लें, फिर नोट का सेक्शन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इस नोट के सेक्शन को, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। आपने इसको बड़े तरीके के साथ आपने देखना है कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, और आपने इसको एडिट कर लेना, ज़रूर एडिट कीजिएगा। ये प्लीज़ कंटिन्यू का अगेन आया हुआ है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से इन चीज़ों को आपने एडिट कर लेना है। तो मेक श्योर कि ये आप याद रखिए कि इन चीज़ों को आपने एडिट करना है। ऐसे ही आपने अपने बुक को जो है वो उसको पर ऐड नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ से आपके ये जोक्स चलते आ रहा है। मैं आपको ये कहूँगा ज़रा फॉर्मेटिंग अच्छी से कर लीजिए, इसकी थोड़ा सा स्पेस दे लीजिए। सारे ये जो जोक्स हैं उनके अंदर, अब ये देखें, अब यहाँ पे भी ये नोट आ रहा है, तो अब हम इसको भी यहाँ से फिनिश, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद ये प्लीज़ कंटिन्यू आ रहा है, और ये श्योर हेयर आर सम मोर जोक्स फॉर किड्स 4 to 7 years old, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप ऑर्गेनाइज कर लें प्रॉपरली आपने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, आपके 40 जोक्स हो गए। ठीक है जी, बस मकसद ये था कि आपने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, अलाइन करना है। और अगर आप इन जोक्स के दरमियान में, लेट से ये 17वां जोक है, ये 17th वन है, अगर आप इस तरह करके यहाँ पे ला के एंटर प्रेस करके अगर स्पेस देना चाहें तो फॉर्मेटिंग ज़रा खूबसूरत सी कर लें। ठीक है जी, अब ऑल द वे आप आते हैं, अब यहाँ पर आप आते हैं, हम यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा फिर एंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे लेता हूँ और मैं ऊपर आ जाता हूँ, या मैं यहाँ पर आके डिलीट प्रेस करता हूँ ताकि मेरा स्पेस थोड़ा सा कम रहे इनके दरमियान में। ये ले जी, अब यहाँ कर आके मैं इस डॉक्यूमेंट का या इस जोक्स की जो बुक है इसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है। ये क्यों ज़रूरी है, वरना तो बस ये किताब तो आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको सिर्फ आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है प्रॉपरली स्पेस के साथ अलाइन करके। हमने इंट्रोडक्शन इसलिए देना है कि किंडल रिक्वायर करता है चीज़ों को कि आपकी इंट्रोडक्शन भी हो। अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बगैर आप सिर्फ ऐसे ही किताब दे दें तो वो ऑर्गेनाइज नहीं लगेगी, ठीक नहीं लगेगी। तो सही तरीके से अपलोड तो हो जाएगी लेकिन लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, या जोक्स देखने में या सुनने में उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो इस तरह से वो काम नहीं करेगी। तो हमने किताब को पहली बात अच्छी तरह से फॉर्मेट करना है, उसका इंट्रोडक्शन भी देना है और उसका कंक्लूजन भी देना है। अब इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आप वापस आते हैं शॉर्टकट्स या चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर आकर हम चैट जीपीटी से ही इस किताब का इंट्रोडक्शन मांग लेते हैं जो हमने वर्क बुक जोक्स की अभी किड्स की कंप्लीट की है। मैंने देखिए यहाँ पर आकर लिखा है जी, प्लीज राइट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ किड्स जोक्स वर्कबुक। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद होगा क्या कि इसका जो ये देख रहे हैं आप, इसका इंट्रोडक्शन उसने लिखना शुरू कर दिया, हेयर यू गो। तो हमने सिंपली करना क्या है कि जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमने यहाँ से इसको उठाना, कॉपी करना है और इसको हमने सिंपली अपने गूगल डॉक्स के अंदर पेस्ट कर देना है जाके। ये ले जी, ये इसको लेट इट कंप्लीटेड, फिर हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे सिंपली। ये हमारा इंट्रोडक्शन उसने ऑटोमेटिकली लिख दिया। तो बेसिकली हमें अपने पास से कुछ भी नहीं करना पड़ा है। ठीक है जी, यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ अपनी वर्कबुक के अंदर और यहाँ से मैं लिख देता हूँ जी इंट्रोडक्शन। ठीक है,
और इसको उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन को मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, उसके बाद इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, सॉरी, और थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देता हूँ इसके फॉन्ट साइज़ को, और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने से पहले मैं इसको अनबोल्ड करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हेडलाइन थी ना, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा बड़ा रखा है। बाकी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ जो है, मैं इसका फॉन्ट साइज़ मैंने देखना क्या मैंने 16 रखा हुआ है, तो नीचे जो है इंट्रोडक्शन इसका फॉन्ट साइज़ भी मैं 16 ही रखता हूँ, ठीक है जी। और इसकी यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अब आपने सिंपली करना क्या है कि इस तरह से पेस्ट हुआ है, यहाँ पे मैं इसको मैंने ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आप भी कर लें। अगर कोई मिस्टेक होती है, ग्रामर की कोई मिस्टेक्स होती है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो यहाँ से आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये अलहदा ही रख रहा है। फिर हम नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हमने नॉर्मल टेक्स्ट ही रखना है, ठीक है जी। अप्लाई नॉर्मल टेक्स्ट, दैट्स फाइन। ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट ये बन गया है। अब हमने करना क्या है कि इसका साइज़ जो है इस वक्त 11 दिखा रहा है हमने, क्योंकि बाकी सारे जोक्स का साइज़ जो है, टेक्स्ट का साइज़ 16 है, तो इसको सबसे पहले हम 16 पर ले जाएंगे ताकि वो बिल्कुल अलाइन लगे प्रॉपरली। और उसके बाद आपने करना क्या है कि इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है अच्छी सी, ठीक है। इसको यहाँ पर आकर आपने स्पेसिंग में कर देना। फॉर्मेटिंग सिर्फ यही काम है कि आपने मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ पैराग्राफ को यहाँ पर लेके जाएँ और एंटर प्रेस करें। ये बेसिक वर्ड की स्किल हैं जो मेरे ख्याल से सभी मेरे बहन भाइयों को पता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से जोक स्टार्ट होते हैं। मैं अगेन मैं आपको कहूँगा कि इसको भी आप अच्छी तरह से फॉर्मेट कर लें, खूबसूरत लगे, ठीक है जी। थोड़ा सा बड़ा कर लें साइज़ में, वो आप सबको पता कैसे करना है। अच्छा जी, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ही हमारे जोक स्टार्ट हो गए। उसके बाद जब जोक्स हमारे फिनिश होंगे, लेट्स से 40 जोक्स हैं, हम गोना कम ऑल द वे डाउन, यहाँ पे आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिंग बना ली है। एट द एंड इस किताब का जो है अब मैं कंक्लूजन लिख दूंगा। अब मैं चैट जीटी पे वापस आता हूँ। यहाँ पर आकर इसको मैंने सिंपली कहा है जी कि प्लीज़ राइट दी कंक्लूजन ऑफ आवर वर्कबुक। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इस जो जोक्स की किताब है इसका ये कंक्लूजन लिखना शुरू कर देगा सिंपली। तो बेसिकली तो आइडिया क्या है कि आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, सिंपली आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है जिस किस्म की भी आपने किताब बनानी है, और उसके बाद जब वो बुक्स क्रिएट कर लेगा, ये प्रोसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप फॉलो थ्रू करें, और एट द एंड इसका आपको एक कंक्लूजन दिखा रहा है। आपने कंक्लूजन को भी उसी तरह से करना है जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन को किया था। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और कंक्लूजन वाले एरिया में पेस्ट कर देंगे, फिर इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर देंगे, और फिर हम इस गूगल के डॉक को हम सेव कर लेंगे, और मैं अभी चल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जिसने कंक्लूजन हमें कंप्लीट कर दिया। हम सिंपली इसको यहाँ से कंप्लीट कॉपी करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पर मैं बोल्ड वर्ड में लिख देता हूँ जी कंक्लूजन। ये ले जी, ठीक है जी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और उसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने कंक्लूजन जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। ये ले जी, दैट्स फाइन। इसको अगर मुझे कोई पैराग्राफिकली इसको ठीक करना है या कोई स्पेलिंग इसके ठीक करने, तो इस तरह से आपको अगर ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल किए तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। ले जी, हमारी कंक्लूजन भी हो गई, ये हमारे जोक्स भी हो गए, और ये ऑल द वे अगर आप आए तो आपको हमारा इंट्रोडक्शन नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका टाइटल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी के जी किड्स वर्कबुक, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, और अब आपने इसको करना क्या है कि फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप डाउनलोड देख रहे हैं, डाउनलोड के ऊपर जब आए जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही होंगी। आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड DOCX के फॉर्मेट के अंदर आपको, ये आपके मैन्यूस्क्रिप्ट में काम आएगा। अभी आप देखेंगे जब हम इसको एक्चुअली अपलोड करेंगे किंडल पब्लिशिंग के ऊपर जाके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नजर आ रहा है DOCX, इसके ऊपर क्लिक करें, और आपको इस फॉर्मेट के अंदर ये देख रहे हैं आप किड्स वर्कबुक ये इसके अंदर सेव हो रही है। ये मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में आया, ये आप देख रहे हैं किड्स वर्कबुक .cocx, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हमने किंडल के ऊपर कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसको किंडल के ऊपर पब्लिश करना है, अपलोड करना है प्रॉपर तरीके से। तो आपने करना क्या, सिंपली अगर आपने अमेजोन पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो दैट्स फाइन, इट विल वर्क। अगर आपका अकाउंट नहीं है अमेजोन के ऊपर, तो आपने सिंपली, आप देख रहे हैं kdp.amazon.com, इस URL पे आप आ जाए। यहाँ पर आकर ये आप देख रहे हैं, यू विल बी साइड इन यूजिंग योर सिक्योर आवर सिक्योर सर्वर, साइन इन विद योर अमेजोन अकाउंट। अगर तो अमेजोन अकाउंट है, मेरा ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से साइन इन करूँगा। अगर आपका नहीं है तो आप सिंपली साइन अप करेंगे यहाँ से। मेक श्योर कि आप इस URL पे जाएं kdp.amazon.com पे, ठीक है जी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जब आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन नजर आएगी। ये क्रिएट का साइन आपको देख रहे नजर आ रहा है, आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही होंगी, व्हाट यू लाइक टू क्रिएट। तो आपने सिंपली किंडल ई बुक देख रहे हैं, इसको प्रेस करना, बाकियों को आप छोड़ दें। किंडल ई बुक के ऊपर आपने क्लिक करना, क्रिएट ई बुक।
अच्छा जी, लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। सबसे पहले तो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, हमने इंग्लिश ही यहाँ पे रहने देनी है। बुक का जो टाइटल है, हमारी बुक का टाइटल क्या है? बेसिकली बुक का टाइटल था कि 4 से 7 साल के बच्चों के लिए जो है वो हम किताब लिख रहे थे। तो अब टाइटल लिखने के लिए हमें बिल्कुल भी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन हम चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ पर आकर मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्रिएटिव चिल्ड्रन जोक्स वर्कबुक टाइटल। ठीक है जी, ये जो हमने वर्कबुक लिखी है हम इसको कह रहे हैं कि जी आप हमें इसका टाइटल लिख दें। ये लें, ये आपको डिफरेंट टाइटल्स लिख के दे रहा है, तो इसमें से कोई भी टाइटल हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। चैट जीपीटी इज़ डूइंग एवरीथिंग। हम सिर्फ इसको कमांड दे रहे हैं, एक उस्ताद होने की हैसियत से उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए कर दो, और वो हमारे लिए काम करके दे रहा है। ये डिफरेंट उसने आपको देख लें, टाइटल लिखता हुआ जा रहा है। मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स फाइन। यहाँ से डिफरेंट टाइटल्स आप पढ़ लें, जो पसंद आता है वो हम इसको एज ए टाइटल लिख सकते हैं। फर्स्ट करें, हम लिखते हैं जी लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ए जोक बुक फॉर किड्स। मुझे ये पसंद है। बहुत सारे वैसे तो उसने टाइटल लिख के दिए हैं, लेकिन चलें हम इसको एज ए टाइटल ले लेते हैं। मैं वापस आता हूँ केडीपी के ऊपर, यहाँ पे हम इसको टाइटल लिख देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आते हैं, आपको कह रहे हैं कि जी सब टाइटल ये ऑप्शनल है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सीरीज़ की सूरत में तो बुक नहीं बना रहे हैं, डिफरेंट सीरीज़ चलती है, जैसे डिफरेंट एपिसोड्स चलती हैं, जैसे हम लोग ड्रामे देखते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपको एडिशन नंबर कह रहा है, ये भी ऑप्शनल है। बिल्कुल डोंट वेस्ट योर टाइम। नीचे ऑथर आ जाए, ऑथर आप खुद हैं जो आप कर रहे होंगे, बना रहे होंगे इस किताब को, लिख रहे हैं, तो आप अपना नाम लिख दें। लेट से मैं यहाँ पर आकर अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, ऑथर का मैंने नाम लिख दिया। नीचे आप आ जाए, कंट्रीब्यूटर्स आपको दिखा रहा है कि अगर आपके अलावा किसी और ने इस बुक के अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो वो आप जो है हमें बताएं कि अगर किसी और ने भी आपकी हेल्प की है इस किताब के अंदर लिखने के अंदर। तो अगर तो किसी ने हेल्प की है तो यू कैन राइट देयर नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और उनको एज एन एड एन ऑथर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ही ने सिंपली किया तो किसी को लिखने की जरूरत नहीं, इस स्टेप्स को आप स्किप कर दें। नेक्स्ट, समराइज योर बुक। यहाँ पे हमने बुक की समरी लिखनी है कि बेसिकली ये बुक करती क्या है। अगेन समरी लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा प्रॉम्प्ट है जिसको हम चैट जीपीटी के अंदर लिखेंगे तो हमें समरी कर देगा हमारी किड जोक्स बुक्स की। ये ले जी, मैं चैट जीपीटी में वापस आया, मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा है समराइज दी वर्क बुक इन क्रिएटिव वे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और हम देखते हैं हमारी ये जो बुक है इसको यह किस तरह से समराइज करता है। बड़ा क्रिएटिव है। अगर आप स्टडी करें ना, जो ये लिख रहा है, जिस तरह से समराइज कर रहा है इस वर्क बुक को, दिस इज़ रियली माइंड बॉबलिंग। बस इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने खूबसूरत अंदाज में उसने समराइज़ किया है बड़े छोटे से कलेक्शन के अंदर कि ज़बरदस्त। हम इसको उठाते हैं यहाँ से, ये हमारी उसने समरी कर दी है, समराइज़ कर दिया हमारी बुक को। इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। हम वापस आते हैं अपने किंडल के अंदर, यहाँ पे जहाँ समराइज बुक की जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने सिंपली इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दे। ठीक है जी, ये हमारी बुक की जो है समरी हो गई है, दैट्स फाइन। उसके बाद ऑल द वे डाउन आप आए, आई ओन द कॉपीराइट्स, यस दिस इज़ अ पब्लिक डोमेन। ये पब्लिक डोमेन वर्क नहीं है, ये हमने खुद से सर्च किया है, खुद से किया है। पब्लिक डोमेन वर्क क्या होता है और उससे बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, उसको किंडल पे अपलोड कैसे किया जाता है, अगली वीडियोज़ में आपको वो भी मैं सिखा दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जी, वो कह रहा है कि जो आपने जो भी किताब बनाई है, अब उसकी अगेंस्ट 7 कीवर्ड्स, 7 तक कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। एंटर अप टू 7 सर्च कीवर्ड्स। ठीक है ना। अगेन हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे, हमने अपने पास से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी हमारी 100% हेल्प कर रहा है इस वर्कबुक को बनाने में और किंडल में अपलोड करने में। ठीक है जी, मैंने सिंपली लिखा है राइट 7 टॉप सर्च कीवर्ड्स ऑफ माय वर्कबुक। तो उसको ऑलरेडी पता है, चैट जीपीटी जो है बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि किस वर्कबुक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो उसी के तनासुब में मैं उससे कीवर्ड मांग रहा हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब वो मुझे जो है उसके डिफरेंट कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर देगा कि जी आपकी जो वर्कबुक है उसके अगेंस्ट ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली करते हैं क्या है कि यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं। लेट्स से किड्स जोक्स है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, डेरे मैं इसको दूसरे टैब में ले आता हूँ, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हालांकि ऑप्शनल है लेकिन अच्छा है, अगर कोई सर्च कर रहा हो किड्स जोक्स तो उसके अंदर आपकी बुक भी जो है, अगर आपने कीवर्ड ऐड किया हो, आपकी बुक भी जो है उनको उस कीवर्ड के अगेंस्ट नजर आ सकते हैं। दूसरा है चिल्ड्रन ह्यूमर कीवर्ड जो है, उसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 2-4 हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे क्विकली, जैसे जोक्स वर्क बुक। ठीक है ना। ये कीवर्ड जो है, अगर कोई भी कीवर्ड ये अमेजोन पे जाकर लिखेगा तो हमारी बुक जो है वो विजिबल होगी, एंड वो विल बी विजिबल, और लोग हमारी किताब को खरीदेंगे, पढ़ेंगे। चलिए जोक्स, चलें जी हम फिलहाल 4 ही कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं 4 कर लेता हूँ। चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट कैटेगरीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको ध्यान से देखना है कि आपने सेट कैटेगरीज करनी है। चूज अप टू 2 ब्राउज कैटेगरीज। ठीक है ना। सेट कैटेगरीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, कैटेगरीज में से आप ये देख रहे हैं कि जुवेनाइल नॉन फिक्शन, जुवेनाइल कहते हैं कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं। ठीक है ना। जुवेनाइल नॉन फिक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं,
यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ से कैटेगरी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे होनी चाहिए ह्यूमर की कैटेगरी। अगर हम ऑल द वे डाउन आए तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ह्यूमर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ह्यूमर के ऊपर अगर हम क्लिक करें आके तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं कि जोक्स एंड रिडल्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दैट्स फाइन। अब तक 2 तक हम कैटेगरी सेट कर सकते हैं, लेकिन चलें हमने एक कैटेगरी सेट कर ली है, जोक्स एंड रिडल्स के ऊपर हमारी बुक है, ह्यूमर की कैटेगरी के अंदर हम इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं जी, दैट्स फाइन जी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, उसके बाद आपको पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन बुक एज क्या है। ये भी ऑप्शनल है लेकिन हम दे सकते हैं। लेट्स से हम कह रहे हैं कि जी मिनिमम जो है वो 4 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 7 ईयर्स तक है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं यूएस ग्रेड रेंज, ये भी ऑप्शनल है, उसी तरह से रखते हैं यूएस ग्रेड रेंज को भी। हम अगर चाहें तो हम एग्जैक्टली सेम ही चीज़ 4 एंड 7 को मैक्सिमम में दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, प्री ऑर्डर, आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक, दैट्स फाइन, मेक माई किंडल ई बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिंपली आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक, क्योंकि ये ई बुक है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। ये नहीं जी, ये डन हो गया। अब हमें ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं किंडल ई बुक डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है किंडल ई बुक कंटेंट। नीचे आप आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट। आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें और हमने, अगर मैं डाउनलोड के ऊपर जाऊं तो हमारी बुक थी, हमने जो किड्स वर्क बुक ये पढ़ी है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ओपन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली आपने अपनी ई बुक जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, इस तरह से गूगल डॉक्स के अंदर आपने DOCX की एक्सटेंशन के साथ सेव करके, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ से हम डन हो गए। उसके बाद आप नीचे आ जाए, कह रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्स अपलोड सक्सेसफुली। अब वो प्रोसेसिंग कर रहा है आपकी फाइल का। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंडल ई बुक कवर। 2 तरीके हैं, एक तो हम कैनवा में भी बना सकते हैं, मैं आपको एक और वीडियो दिखा दूंगा जिसके अंदर कैनवा के अंदर आप सिंपली किंडल ई बुक कवर लिखें तो उसके अंदर आप अपनी मर्जी से, आपने मेरे डिफरेंट कैनवा के ट्यूटोरियल देखे होंगे, मैंने आपको सारा सिखाया हुआ, वरना उसके अंदर बड़ा इजीली बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किंडल ने, अमेजोन ने एक ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, आप देख रहे हैं, यूज कवर क्रिएटर टू मेक योर बुक कवर, अपलोड योर ओन कवर इमेज और यूज KDP स्टॉक इमेजेस, ठीक है। तो हम लॉन्च कवर क्रिएटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देख लीजिए आपको डिफरेंट हाउ टू यूज कवर, वो आपको दिखा रहा है कि इसको यूज कैसे करना है। तो आप कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो आप ये देख रहे हैं कि ब्राउजर अपलोड इमेज गैलरी फॉर थाउजेंड्स ऑफ रॉयल्टी फ्री इमेजेस। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम यहाँ से इमेजेस ले सकते हैं, वरना हम अपने कंप्यूटर से भी इमेजेस ले सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट इमेजेस ये मुझे दिखा रहा था डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर, तो मुझे कोई इमेजेस अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमने जो अपनी किताब का टाइटल रखा था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ए जोक बुक फॉर किड्स, देख रहे हैं यहाँ पे इमेजेस हैं, ये स्टॉक इमेजेस हैं। इनके स्टॉक इमेजेस आप लिखेंगे तो प्लेस होल्डर रिमूव करना पड़ता है। तो मैं सिंपली करूंगा क्या कि आप देख रहे हैं नॉन इमेजेस डिजाइन, इसमें से जो आपको पसंद आता है आप कोई एक ले लें। लेट्स से ये डिजाइन मुझे पसंद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपने इमेजेस वाला ऐड करना है तो यहाँ से वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेहतर है हम कैनवा में बना के हम अपलोड करें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इनके स्टॉक इमेजेस कोई इतनी ज़्यादा इंटाइसिंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको सिखाने के लिए कि नॉन इमेजेस डिज़ाइन कैसे ऐड करना है क्रिएटर को यूज़ करते हुए, यहाँ पे सिंपली मैं चूज़ दिस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप करके आ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चूज़ कलर, आप यहाँ के ऊपर क्लिक करें, आप यहाँ से डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हो। वॉट एवर कलर यू वांट टू चूज़, यू कैन चूज़ अ डिफरेंट कलर, ठीक है जी। फर्स्ट करिए आप कहते हैं जी कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है या ये कलर मुझे पसंद है, वॉट एवर, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी मुझे ये कलर पसंद है जी। उसके बाद मैं यहाँ से आप डिफरेंट टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, चूज़ फॉन्ट्स, और यहाँ से आप इसका लेआउट भी देख सकते हैं। अगर लेआउट पे क्लिक करें तो डिफरेंट लेआउट आपको दिखा रहा है कि किस किस्म का आपको लेआउट चाहिए। देखिए ना, डिफरेंट लेआउट्स में इसको तब्दील करता जा रहा था। जो लेआउट आपको पसंद होगा 1 बाय 1 आप देख लें, उसके अंदर आप इसको तब्दील कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यही रखता हूँ, अपने यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया, यहाँ पे हमारी जो बुक है जिस तरह से उसको, उसके बाद हम उसको सेव कर रहे हैं। प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये प्रीव्यू अभी उसका जनरेट कर रहा है। अब ये हमारी बुक का हमें प्रीव्यू दिखा देगा, जो उसका बुक का कवर होगा। हमारी बुक का कवर ये ऐसे हमें दिखा रहा। तो लेट्स से वी आर हैप्पी, इसका आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको खुद से आप किंडल के अंदर बना लें, या इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दी, जिस तरह से जौन सा मर्जी डिज़ाइन सेलेक्ट करें और अपनी मदद से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करें। ये लीजिए, अब ऑल द वे डाउन आते हैं तो अब आप ये देखेंगे आपका कवर अपलोडेड सक्सेसफुली, आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट की फाइल को भी वो प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद सिंपली आप कम ऑल द वे डाउन, ऑनलाइन प्रीव्यू, वी आर कन्वर्टिंग योर फाइल, दैट्स फाइन। यहाँ आपको किंडल ई बुक प्रीव्यू पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली इट विल डू इट जब आपका कवर सब कुछ अपलोड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ISBN नंबर है, वो कह रहा है कि किंडल ई बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ISBN नंबर। जो भी किताब आप अमेजोन के ऊपर, जो खासतौर पे दूसरी कवर बुक्स होती है ना, हार्ड बुक्स होती हैं, उनको ISBN नंबर अनाउंस करता है, ISBN नंबर दे देता है अमेजोन। तो किंडल बुक्स के लिए उसकी ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पब्लिशर लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, दोनों चीज़ें।
ठीक है जी, ये देख लें कवर अपलोड सक्सेसफुली, आपका कवर भी अपलोड हो गया। अब आपको ये दिखा रहा है मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, जोक्स की बुक्स जो है ना उसके अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिंपली जोक्स दिखाएं, लेकिन जो भी आप किताब लिखें जो लंबी किताब हो उसके अंदर आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स ज़रूर लिखने हैं। स्पेल चेक भी बता रहा है, तो अगर मैं वापस आऊँ अपनी बुक के अंदर जहाँ पे आपको स्पेल चेक की मिस्टेक नज़र आ रही है उसको आप यहाँ से आके ठीक कर लें। ये इन चीज़ों की वजह से कह रहा है, यहाँ पे ऊपर आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें एक्सटेंशन और उसके बाद आपको स्पेल चेक वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। ठीक है जी, फिर आपको इशू नहीं होगा, लेकिन आपकी किताब फिर भी अपलोड हो जाएगी। ये चीज़ें उन स्पेल चेक तो आप ज़रूर करें जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन मिसिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स तो उसके लिए चाहिए जो लंबी किताब हो, जो 10 20 30 40 सफ़ों के ऊपर हो और लोगों को देखना हो कि अगर किसी एक कंटेंट के ऊपर क्लिक करके एग्जैक्टली वहीं पे चले जाएं या उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताया, तो सिंपली 40 जॉक्स की बुक्स है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये तो किंडल आपको ऐसे दिखाएगा, ये मिसिंग है। अच्छा जी, नीचे आप आ जाएं ऑल द वे डाउन, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। किंडल ई बुक प्राइसिंग, नेक्स्ट जो है कि आपने अपनी प्राइसिंग बतानी है। ठीक है, अब वो आपको कह रहा है कि मैक्सिमाइज माई रिलेटिव इज केडीबी सेलेक्ट, आप इनरोल माई बुक इन केडीबी सेलेक्ट, कि अगर आपकी बुक बेस्ट सेलर में सेलेक्ट हो जाती है तो आपको जो है उसके ऑफ कोर्स वो प्रमोट करेंगे, आपको यू गोना मेक वेरी गुड मनी रॉयल्टी एंड ऑल दैट। उसके बाद नीचे आए जी टेरिटरीज में, ऑल टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड, इसको ही आप सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद ऑल द वे डाउन आए, प्राइमरी मार्केट प्लेस कौन सी हम अमेजोन पे दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें तो आपको बताएगा कि अमेजोन इंडिया है, अमेजोन यूके है, अमेजोन डेनमार्क, अमेजोन फ्रांस, डिफरेंट मुल्कों की जो एक्सटेंशन है जहाँ पे अमेजोन काम करता है वो दिखा रहा है, लेकिन हमें मेन वेबसाइट जो है amazon.com पे दिखाना है। सेलेक्ट रॉयल्टी प्लान एंड सेट योर किंडल ई बुक लिस्ट प्राइस बिलो। रॉयल्टी प्लान मुझे 70% चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब मेरी किताब बिके, अगर 1 रुपए की किताब हो तो 70 पैसे मुझे मिले, बाकी 30% जो है वो 30 पैसे जो है अमेजोन ले जाए। ये एक मिसाल है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि आपकी बुक का साइज आपको बता रहा है, आप बता रहे हैं कि आप प्राइस अपनी सेट करें। वो कह रहे हैं मस्ट बी 299 टू 999। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में है ना तो अपनी किताब की प्राइस जो है बहुत ही आप मिनिमम रखें 299, दैट्स इट। 299 आप रखेंगे, बाकी आपको दिखा रहा है कि बाकी जगह पे आपकी किताब की वो इतने कितने की बिकेगी और आपको कितनी रॉयल्टी उसकी मिलेगी। हम amazon.com पर ऊपर कर रहे हैं मेन वेबसाइट के ऊपर, तो हमें 70% रॉयल्टी मिलेगी। तो जब हमारी एक बुक सेल होगी तो हमें $2.08 मिलेंगे एक बुक की सेल के ऊपर। ठीक है जी, आपको बाकायदा लाइव यहाँ पे वो दिखा रहा है। वंस यू डन ऑल दैट, terms and condition है simply yes okay, it can take up to 72 hours for your title to available to purchase on Amazon। जब आपकी किताब रिव्यू हो जाएगी और रेडी टू गो किंडल पे पब्लिश हो जाएगी, जब आप पब्लिश योर बुक ऑन किंडल इसके ऊपर क्लिक करेंगे 72 आवर्स के अंदर आपकी किताब जो है पब्लिश हो जाएगी और किंडल मार्केट प्लेस में अवेलेबल होगी सेल होने के लिए। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू क्रिएट ए बुक बाय यूजिंग चैट जीपीटी, एनी काइंड ऑफ बुक। बच्चों की छोटी छोटी किताबें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस है और आप किंडल के ऊपर इसको इजीली पब्लिश कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाना चाह रहा था, लेकिन वंस यू गेट टू दैट पॉइंट आपने सिंपली पब्लिश योर किंडल ई बुक के ऊपर क्लिक करना और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी और 72 आवर्स के अंदर अंदर अमेजोन के ऊपर अवेलेबल, अमेजोन किंडल के ऊपर अवेलेबल होगी सेल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, इफ़ यू फाइंड सम वैल्यू इन इट, प्लीज़ लाइक दैट वीडियो। और अपनी जो कीमती राय है ना, जो क्वेश्चन है उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैं आपको आई विल हेल्प यू आउट, आई विल रिस्पॉन्ड यू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को मैं इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।